हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल लक्ष्य विद्यापीठ पर। आज मैं आप लोग के लिए 2020 का करंट अफेयर जो कि वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो लेकर आया हूँ। तो आप लोग मेरे चैनल पर बने रहें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन है, कौन सा विधेयक व्यक्तियों को स्वैच्छिक रूप से बायोमेट्रिक आईडी प्रदान करने की अनुमति देता है ताकि बैंक खाता खोलने और मोबाइल फ़ोन कनेक्शन प्राप्त करने जैसी सेवाओं के लिए पहचान सत्यापन हो सके? तो इसका पहला ऑप्शन है आधार और अन्य कानून विधेयक 2016। बी का ऑप्शन है आधार कार्ड संशोधन 2016। तीसरा है आधार और अन्य कानून विधेयक 2017 और चौथा है आधार और अन्य कानून संशोधन 2018 विधेयक 2018। तो इसका उत्तर होगा डी, आधार और अन्य कानून संशोधन 2018। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस विधेयक ने लोकसभा को चिकित्सा शिक्षा को सर्वोत्तम तरीके से विनियमित करने के लिए पारित किया था? इसका पहला ऑप्शन है भारतीय चिकित्सा परिषद विधेयक 2016। दूसरा ऑप्शन है भारतीय चिकित्सा परिषद संशोधन 2017 और तीसरा है भारतीय चिकित्सा परिषद विधेयक 2018 और चौथा है भारतीय चिकित्सा परिषद विधेयक 2019। तो इसका आंसर होगा, सही आंसर सी का होगा, भारतीय चिकित्सा परिषद संशोधन 2018। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश ने अपने सबसे शक्तिशाली गैर परमाणु हथियार का सफलतापूर्वक परीक्षण किया जिसे मदर ऑफ ऑल बम्स के रूप में करार दिया गया? तो इसका पहला ऑप्शन है पहला है रूस, बी का है यूएस, सी का है यूके और डी का है चीन। तो इसका राइट आंसर होगा डी, चीन। अगला प्रश्न है, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री कौन है? तो पहला ऑप्शन है एडीवी सदानंद गौड़ा, दूसरा है रामविलास पासवान, तीसरा है सीजेपी नड्डा और चौथा है अनंत गीते। तो इसका आंसर होगा सी का ऑप्शन सही होगा, सीजेपी नड्डा। अगला प्रश्न है, नए मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ए है सुषमा सिंह, बी है सुधीर भार्गव, सी है दीपक सिंधु और डी है बिमल जुल्का। तो इसका राइट आंसर होगा बी, सुधीर भार्गव। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, त्रिपुरा सरकार को आदिवासी कल्याण के लिए केंद्र से कितनी राशि की आवश्यकता है? तो पहला है 6,58,000, माफ़ कीजिएगा, पहला होगा 6,581.76 करोड़, दूसरा होगा 4,500 करोड़, तीसरा होगा 8,389.71 करोड़ और डी का होगा 7,896.05 करोड़। जल्दी इसका आंसर बताइए दोस्तों। इसका आंसर होगा सी, 8,389.71 करोड़ रुपए। अगला और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो त्रिपुरा के मुख्यमंत्री कौन है? तो पहला होगा विप्लव कुमार देव, दूसरा होगा रघुवर दास, तीसरा होगा नेफ्यू रियो और डी का मतलब चौथा होगा नवीन पटनायक। तो इसका आंसर बताइए। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, विप्लव कुमार देव। तो अब आते हैं हम अगला प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, चंद्र रोवर का नाम क्या है जो चीन की अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा भेजा गया था? ए ऑप्शन में है चांग A4, बी में है U22, सी में है हाइबुसा 2 और डी में है लूनार ए। तो जल्दी इसका आंसर बताइए। तो इसका आंसर होगा बी, U22। अगला प्रश्न है, चंद्रयान 2 मिशन का प्रक्षेपण सबसे अधिक संभावना में है तो कब है? तो ए है फरवरी में, मार्च, जून या जुलाई। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ए, फरवरी में। तो अगला प्रश्न है, कौन बन गई है दुनिया की पहली विकलांग महिला जिसने अंटार्कटिकस के सबसे ऊंची चोटी को मापा है? तो इसका पहला होगा अरुणिमा सिंह, दूसरा है दिहाल सिंह, तीसरा है नरेश अय्यर और चौथा है सुरेश कार्तिक। तो इसका
राइट आंसर होगा ए, अरुणिमा सिंह। अगला प्रश्न है, कौन से केंद्रीय मंत्री आईआईटी बॉम्बे इवेंट को संबोधित करेंगे? तो ए है नितिन गडकरी, बी है अरुण जेटली, सी है सुरेश प्रभु और डी है श्वेता सिंह। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ए, नितिन गडकरी। अगला प्रश्न है, किस राज्य के सांसद प्रताप सिम्हा ने आईबीपीएस भर्ती नमूने में बदलाव की मांग की? तो ए है कर्नाटक, बी है तमिलनाडु, सी है वेस्ट बंगाल, डी है ओडिशा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ए, कर्नाटक। अगला प्रश्न है, कौन एशिया आश्वासन अधिनियम में कानून पर हस्ताक्षर किया? तो ए है डोनाल्ड ट्रंप, बी है बेल्जियम के राजा फिलिप, सी है डेनमार्क के रानी मार्गरेटे, डी है जापान के सम्राट अकिहितो। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ए होगा। अगला है, मेघालय सरकार पर एनजीटी ने कितने करोड़ का जुर्माना लगाया है? ए है 100 करोड़ का, बी है 50 करोड़, सी 650 करोड़ और डी है 850 करोड़। तो दोस्तों इसका आंसर होगा ए, 100 करोड़। अगला प्रश्न है, भारतीय रेलवे ने कितने पदों के लिए भर्ती की घोषणा की? तो पहला है 1300 पद, 2500 पद, 2700 पद या 3800 पद। तो इसका पहला ही ऑप्शन सही होगा, 1300 पद। अगला प्रश्न है, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी एआईसीसी पार्टी की दिल्ली इकाई के अध्यक्ष के रूप में किसने अपना पद त्याग दिया? पहला है अहमद पटेल, अजय माकन या मल्लिकार्जुन। तो इसका दूसरा ऑप्शन सही होगा, अजय माकन। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हर एक एग्जाम में ज़रूर पूछा जाएगा आप लोग, या नहीं तो आने वाले किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है ये क्वेश्चन। अगला प्रश्न है, भारतीय रेलवे ने पारंपरिक कोचों को आधुनिक एलएचबी डिजाइन कोचों से बदलने की योजना बनाई है। एलएचबी का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका पहला होगा लेदर हैंडल बूस्ट, बी है लिंक हॉफमैन बूस्ट, सी है लिंक्ड हैंडल बूस्ट और डी है लेदर हैंडलेड बर्थ। तो इसका बी ऑप्शन सही होगा, लिंक हॉफमैन बूस्ट। अगला प्रश्न है, थीसेन ग्रुप इंडस्ट्रीज इंडिया के एमडी और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ए है विवेक भाटिया, बी है रवि कृपलानी, सी में है पीडी समुद्र और डी में है मलय दास। तो इसका उत्तर होगा विवेक भाटिया। अगला प्रश्न है, मणिपुर की राजधानी कौन सी है? ए बिशुनपुर, बी इम्फाल, सी जरीबम और डी उखरुल। तो इसका आंसर होगा बी इम्फाल। अगला और आखिरी प्रश्न है इस पाठ का, निम्नलिखित में से कौन सा शहर ग्लोबल हेल्थ केयर समिट 2019 की मेजबानी करेगा? ए है मुंबई, बी कोलकाता, सी हैदराबाद या फिर नई दिल्ली। तो इसका उत्तर होगा सी हैदराबाद। तो दोस्तों आज ये मेरा दूसरा पार्ट था 2020 का जो करंट अफेयर है। न्यू क्वेश्चन जो है आप लोग के सामने मैं रख रहा हूँ। मैं आप लोग को फिर अगला पार्ट लेके आऊँगा। और मेरे चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा।